अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? अदील, मोहम्मद अदील। क्या करते हैं? मैं सेल एग्जीक्यूटिव हूँ एज अ ब्रांड ऑफिसर इन नेस्कैफे। सेल एग्जीक्यूटिव है यानी कि जी जॉब करते हैं। जी। तो आपके नज़दीक जॉब बेहतर है या बिजनेस? आई थिंक बिजनेस ज़्यादा बेटर है अकॉर्डिंग टू जॉब। तो सोचा है आपने भी ताकि बिजनेस करना है आगे जाके या सिर्फ जॉब पे ही रहेंगे? बिल्कुल मेरा प्लान है इंशाल्लाह हम्म। वेरी सून। अच्छा वेरी सुन। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है आप कितने फनी हैं आई थिंक या संजीदा मिजाज है? ज़्यादा संजीदा मजाक है आई थिंक। ज़्यादा हाँ। संजीदा मिजाज है हम्म, मतलब सीरियस रहते हैं। हाँ। अच्छा और गैदरिंग वगैरह में थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन अदरवाइज जो है ना मैं ज़रा संजीदा मजाज ही हूँ। अच्छा जॉब के अलावा क्या करते हैं आप? जॉब के अलावा बस गैदरिंग, ऐसे ही मतलब फ्रेंड्स में आउटिंग और ये सब कुछ। आउटिंग वगैरह, बस ट्रैवलिंग वगैरह और मुझे ये थोड़ा। बताएं कि मैरिड है? या मेरे ओके मैरिड है तो उसके अच्छा एक सेकंड मैरिड होने के बावजूद भी आप मतलब इतने मुतमईन हैं और फ्रेंड्स के साथ घूमते आते जाते हैं तो आपकी वाइफ हाँ, आपको एक्चुअली डांटती? मेरी मेरी एक पर्सनल लाइफ है। मैंने अपनी मिसेज से ये पहले ही कहा हुआ है अच्छा कि उनसे पहले थोड़ा ही बहुत जो कमिट है ना, किया हुआ है। हाँ मुझे थोड़ा सा ना चाहिए होता है, एक फ्रीडम चाहिए होता है तुमसे अलग से, तो वो इस चीज़ पे मुझे नहीं बोलती। तो मैं अभी भी ये दोस्त के साथ बाहर आया हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो वो मैं बता के आया हूँ, एटलीस्ट मैं तो झूठ नहीं बोल गया है, अच्छा तो अच्छा वो बस चलता है हमारा आपस में। अच्छा वो ये बताएं कि कामयाब शादी के कोई एक दो टिप बता दें कि कामयाब शादी जो है वो किस दो चीजों पर जो है ना वो बरकरार रहती है? देखिए मैं तो मेरा एक्सपीरियंस 2 ईयर का है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो कामयाब शादी है उसके जैसे कि आपने कहा है कि क्या इसका बेसिक टॉपिक है, वो यही है कि आप ना हस्बैंड जो है ना उसके हाथ में स्टेयरिंग होना चाहिए, बस फीमेल के हाथ में नहीं होना चाहिए। बात तो सही तो है। आपकी मतलब लाइफ अच्छी चलेगी, अदरवाइज जो है ना आपकी लाइफ नहीं अच्छी चलेगी। मतलब कि कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए और उस गाड़ी का स्टीयरिंग आप कह रहे हैं आपके हाथ में हो कि गाड़ी को चलाना कैसे ये मर्द बेहतर जानता है औरत की निस्बत आप ये कह रहे हैं? या मर्द डेफिनेटली, देखिए अल्लाह पाक ने भी यही फरमाया है कि हाकिम है अल्लाह, मर्द जो है वो औरत पे हाकिम है, तो तो दैट्स। आप उनको अगर अपनी बात मनवाते भी हैं तो सुनते भी हैं अपनी वाइफ की बात? हाँ बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे मैं गलत हूँ तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को एग्री करता हूँ। ये नहीं है कि मैं अपनी बात ही मनवाऊँ, इवन कि मैं गलत भी हूँ तो फिर भी मैं अपनी बात अच्छा मनवा रहा हूँ। शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज थी? लव मैरिज है। लव मैरिज है। या लव मैरिज है इसीलिए वो आपकी बात मान के चल रही है या अरेंज होती तो वो नहीं मानती? आई थिंक लव मैरिज है इसलिए मान के चल रही है, अगर अरेंज अरेंज मैरिज होती तो फिर नहीं शायद मानती। अच्छा मतलब कि लव मैरिज आपको क्या लगता है लव मैरिज जो है वो करनी चाहिए या अरेंज? आई थिंक अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो देखिए लव मैरिज उसी बोला जाता है ना कि आप पहले अंडरस्टैंडिंग में है, तो अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो फिर आपको लव मैरिज कर लेनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग आपको लगता है कहीं ना कहीं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है, तो फिर आपको अरेंज मैरिज करनी हाँ चाहिए। यानी कि लव मैरिज जो है ना वो इस कदरे बेहतर होती है अरेंज मैरिज से क्योंकि लव मैरिज में आप एक दूसरे को जानते होते हैं अंडरस्टैंडिंग होती है ये सही चीज है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही अच्छा कितने साल आपकी वो लव आपका रहा और उसके बाद आपकी शादी हुई? है। 1 ईयर का एक हमारा एक्सपीरियंस रहा है। उसके एक बाद साल मतलब हाँ कहाँ देखा था आपने भाभी को? मैंने फर्स्ट जिना हॉस्पिटल लाहौर। अच्छा और आपकी वो आउट ऑफ कास्ट है वो? हाँ कश्मीरी है बस। अच्छा वो कश्मीरी और आप? मैं मुगल। मुगल और कश्मीरियों का कैसा मैच हुआ है? तो मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको कश्मीरियों में जाकर और उनसे पूछा कि मुगल कैसे लगे? वो कहते हैं एक्चुअली उनके और हमारे जो है ना थोड़े रस्म रिवाज डिफरेंट है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हमें आप लोगों के रस्म रिवाज बेहतर लगते हैं ज़्यादा हमारे चीज़ों से, क्योंकि उनके बहुत ना सिंपल हैं मेथड्स अकॉर्डिंग टू शादी और बाकी सब चीज़ों को लेके। तो बाकी उनकी अगर बात की जाए तो वो थोड़ा सा टिपिकल है मेरे लिए, क्योंकि हम थोड़े पंजाबी हैं, तो वो मतलब वो लोग उनका उर्दू हैं और आप पंजाबी हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा यही चीज़ का आ जाता है, बाकी हम मैनेज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बाकी मैनेज कर लेते हैं मैं उर्दू बोल लेता हूँ, वो और नहीं उन पंजाबी बोलती। अच्छा नहीं उनको पंजाबी सिखाई भी नहीं आपने? मैंने सिखाई है लेकिन जब बोलती है ना तो मुझे हँसी आती है, फिर मैं कहता हूँ यार रहने दो, मैं ही उर्दू बोल लेता अच्छा मतलब कि वो उनकी टूटी-फूटी वो जो कह लें ना कि हाँ, पंजाबी है जो निकलती बिल्कुल और वो ऐसे। क्यूट भी लगती होंगी पंजाबी बोलती। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, वो इसीलिए तो पसंद है, तो अभी तक चल रहा है ना। तो कितने साल हो गए हैं शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 2 ईयर। अच्छा अभी तो 2 साल हुए हैं। हाँ, तो 2 साल अभी कम अभी अरसा नहीं आप है 20 काफ़ी। साल गुज़रने दें फिर देखिएगा। नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ़ बहुत कोऑपरेटिव है। अभी मैं बाहर घूम रहा हूँ तो इसी वजह से कि मैं उसको बता के आया हूँ, कोई इस तरह का हमारा हाँ, नहीं है। लेकिन क्योंकि कहते हैं वो बीवियाँ
शक्की भी होती है, तो है वो थोड़ी शक्की मजाक? बहुत ज़्यादा। इवन कि मेरा डेली रात को वो मोबाइल शायद चेक होता है, ये बात नहीं। पॉसेसिव है ना इसीलिए। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, कोई भी फीमेल है वो होगी, ज़रूरी नहीं मेरी वाइफ़ है, हर हर लड़की होती है। मतलब औरतों में आप ये कह रहे हैं कि होती है ये चीज़, उनकी फितरत होती है कि वो शक बिल्कुल। करेंगी और वो पॉसेसिव होती देखिए है। उनका राइट भी है और होती भी हैं वो, उनका राइट भी है। अच्छा मुझे ये बताइए इसके अलावा कि सर अगर आपसे टंग ट्विस्टर बोलो, तेज़ से बोलेंगे टंग ट्विस्टर? कोशिश करता हूँ। टंग ट्विस्टर है शी सेल्स सी शेल ऑन अ सी शोर। आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा उर्दू वाला बोल रहे हैं कि हाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये मैंने रिपीट करना है? हाँ, 5 दफ़ा बोलना है तेज़ से। मैं नहीं ये दूँगा आंसर। नहीं बोल पाएँगे? नहीं, मैं नहीं। अच्छा इसके अलावा अगर भाभी के लिए कोई शेर सुना दें आप? हुँ, कोई भी नहीं। कोई लास्ट में कोई बात कह दें उनके लिए। बस शेरो-शायरी आपको हाँ, पसंद ही नहीं है? नहीं शेरो-शायरी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता है, मैं शेरो-शायरी की तरह जाऊँ, जॉब से घर और बस हो गए। अच्छा ख़ैर मैं कुछ चंद लाइनें अपनी वाइफ़ के लिए कहना चाहूँगा ओके। अगर इन फ्यूचर कभी देखे वो, तो मैं यही कहूँगा कि यार शी इज़ वेरी प्रिटी हुँ। और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा और दूसरी शादी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इतना ही प्यारा बोलती हैं आप मतलब नॉर्मल भी। हाँ जी, इतना ही प्यारा बोलती हूँ। नहीं, जब बच्चों पे चिल्लाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला हाँ, ये है। मम्मा बताओ कि मम्मा की क्या इतना ही स्वीट बोलती हैं? नहीं, जब आप क्या कहते हैं कोई गलती करती हो तो फिर कैसे डाँटती हैं मम्मा? मम्मा डाँटती नहीं है तब मारती हैं। ये फंस गया सी। नहीं है? हैंगरों से या पाइप से किस हथियार का मम्मा साथ? फ्लाइंग चप्पल आती है? यस, ओके, ठीक है। इसके अलावा क्या करती हैं आप? कुछ भी बस नहीं, हाउसवाइफ ही हैं? हाउसवाइफ ही हूँ बस रूटीन। ठीक है और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं और जॉब उनकी सही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देख रही हैं कि मुल्क के जो हालात है शुक्र है अभी थोड़ा वो सीज़ फायर का उन्होंने पाक किया। फ़ौज ने बहुत ज़्यादा वो किया है, हौसला मन उनकी वजह से हमारे हौसले भी बुलंद हुए हैं, मतलब देखकर उनकी ये जुर्रत, और सिखों ने भी बीच में काफ़ी उसके किया है। तो ये देखकर काफ़ी खुशी हुई है कि मतलब कि वाक़ई हमारी पाक फ़ौज में इतना दम है कि वो किसी से लड़ सकते हैं। बात तो सही है। हमारी जो आर्मी है ना वो टॉप 10 अगर आप रेटिंग दें ना दुनिया की टॉप 10 आर्मी तो जो हमारी आर्मी है वो टॉप 1 पे आती है यानी कि नंबर 1 है। देख भी लिया उनको, एटमी पावर है। नहीं था लेकिन अब देख भी लिया है वैसे। अपनी लाइफ में हमने कोई वॉर नहीं देखी ना, मतलब फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा झटके लगे हैं तो देख। मैंने खुद अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ये जो है ना वो वॉर वाला एक सिस्टम देखा है और मैं इधर से सुन रही हूँ ड्रोन गिर रहे हैं धमाके हो रहे हैं बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। देखिए शुक्र है कि राज तो था लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा लगता है इंडिया नहीं है जस्ट वो एक हमारे अंदर वो पहले लग पानी गया वाला जो मामला था वो खौफ व हरास पैदा करने के लिए था। खौफो हरास ही पैदा किया। पाकिस्तानी अवाम है ना वो उसमें डर भगदड़ जाए मच और भगदड़ मच जाए, लेकिन कोई भी डरा नहीं है, कोई पाकिस्तान डरा नहीं है, बहुत हौसले के साथ सबने ये मुकाबला किया। बहुत बड़ा दिल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमने दिखा भी दिया उनको। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने दिखा भी दिया और कोई डरा नहीं है, आम आवाम भी नहीं डरी। एक मतलब आर्मी की तो है ही, लेकिन आम बंदा भी नहीं डरा, इवन कि हम लोग खुद भी नहीं डरे। वही तो मैं कह रही हूँ कि अवाम ऐसे आराम से चिल चल रही है। आप अगर इंडिया के मीडिया की तरफ चले जाएं उनके चैनल पे देखें तो भाई वहाँ तो हम लोग वहाँ तो पाकिस्तान का नीज तो नाबूद हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, वो यही कह रहे हैं, वो भी तबाह कर दिया, वो भी तबाह कर दिया, लेकिन नहीं, उनकी तरह बुज़दिल नहीं है ना, उन्होंने शहरी आबादी पर हमले किए, ये किया वो किया, और हमारी आर्मी ने तो इस तरह की कोई हरकत की ही नहीं है। ओछे ओछे तरीके उनके थे, हमारे तो थी ही नहीं। वही और देखे ना अंजाम भी उन्होंने भुगत लिया और बिल्कुल बिल्कुल नुकसान भी उन्होंने अपना करवा लिया काफी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ उनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। बिल्कुल देखे ना जैसे को तैसा वाली बात है और जैसा उन्होंने मतलब क्या कहते होते हैं ना बोते हैं वैसा काटते हैं तो वैसा उन्होंने कर लिया है। इसके अलावा आप मोदी को क्या लास्ट में कहेंगी? मोदी को अभी जवाब जो मिला है बहुत अच्छा लेकिन अभी भी वो खामोश नहीं बैठ रहा। हाँ, पता नहीं बैठेगा भी कि नहीं, धोखा ही दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर है, क्योंकि वो तो वैसे भी मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, वो बंदा, वो तो है ही नहीं सही वो बंदा। तो वैसे भी अपने मुल्क से भी माइनॉरिटीज को निकालना बिल्कुल चाहते ऐसा ही है, वो तो है ही ऐसा बंदा है, लेकिन उस पे अब एतबार तो हम कर नहीं सकते। आगे जो अल्लाह को मंजूर होता तो वही है, जो मंजूर है खुदा होता है। हैं। ये भी है लेकिन शुक्र है कि ये मामला अभी जो है ना वो थम गए हैं थोड़े ज़्यादा। अभी ये वो ट्रम्प साहब जो हैं वो अभी बोल पड़े हैं
हाँ, उन्होंने वो भी बोल रहे थे अभी, हाँ, हम अब सुन रहे थे न्यूज़ में। पहले खामोश रहे ना। उन्होंने, हाँ जी, तो कहते हैं वैसे वो करवाते भी वही कुछ हैं ट्रम्प साहब ही। बात तो सही है। क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। अल्लाह पाक हिदायत दे तो क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, और हिफ्ज़ो अमान में रखे हम सबको। आमीन, हम सबको अपने ईमान में इसके रखें। अलावा क्या कहना चाहेंगी मैम? अगर पोएट्री आपसे मैं पूछूं, पोएट्री वगैरह पसंद है? पोएट्री वगैरह वैसे कभी की ही नहीं। याद है कुछ शेर? याद, हाँ, एक आधा शेर है। सुना दे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वो इंडिया वालों को ना अपने लिए शेर कहना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। है ना? ये उनके लिए बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग तो वैसे डरेंगे नहीं और ना डरे हैं इंशाल्लाह। इनकी धमकियों से कोई भी नहीं डरता और ना डरेगा। इसलिए इनको चाहिए कि इन्होंने मुँह की खाई है तो अब आराम से बैठ जाएँ। मुझे खाइए, आराम से आप बैठ जाएँ आप। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, बहुत शुक्रिया।